एमपी बोर्ड के कक्षा 9th के विद्यार्थियों को जिस घड़ी का बेसब्री से इंतजार था, इस क्लास में देखिए हिंदी का एक ज़बरदस्त क्वेश्चन पेपर फुल सॉल्यूशन के साथ में लेकर आई हूँ। हर एक क्वेश्चन का आपको आंसर यहाँ पर मिलने वाला है, बहुत ही सरल और बहुत ही सिंपल तरीके से। ठीक है, देखिए वास्तव में आप चाहते हैं कि आप 75 नंबर में से 60 से 65 नंबर आराम से कवर कर सके, तो परीक्षा हॉल में जाने से पहले इस क्वेश्चन पेपर को आप कंप्लीट करके चले जाइए। वास्तव में 100% गारंटी है कि आप 75 में से 60 से 65 नंबर आराम से कवर कर पाएंगे। देखिए जिसने अभी तक भी कुछ भी नहीं पढ़ा है, अभी तक भी यदि इसमें से कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत करके चला जाता है तो समझ लीजिए वो पास ही नहीं बल्कि अच्छे नंबर लाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को हम शुरू करते हैं और फटाफट से सारे क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लेते हैं सॉल्यूशन के साथ में। ठीक है, तो आपको धैर्य और शांति बनाकर रखनी है और धैर्यपूर्वक आपको सारे क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट कर लेने हैं। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न है कि अब्राहम लिंकन ने पत्र किसके नाम लिखा था? तो इसका आंसर है पुत्र के शिक्षक। इसका आंसर क्या होगा आपका? पुत्र के शिक्षक। इसका सा आपका यहाँ पे सही ऑप्शन है। दूसरा है एक दिन भूज का पाठ में लेखक किससे बात करता है? तो इसका आंसर है डायरी। तीसरा है विश्व का सबसे बड़ा अंतरिक्ष संस्था नासा किस देश में है? तो इसका आंसर है अमेरिका। चौथा है जो अपनी किस्मत रचते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें हम कहेंगे साहसी या मेहनती। ठीक है, इसमें आपका आंसर रहेगा मेहनती। और पांचवा है निम्न में से विशेषण छांटिए। तो इसमें विशेषण आपका रहेगा गर्म। ठीक है, छठा है वर्ण व का उच्चारण स्थान है। तो इसका आंसर है दंत प्लस ओस। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी, जितना टाइम है उतने टाइम में आप सारे क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लीजिए ताकि आप अच्छे से अच्छे नंबर कवर कर सकें। चलिए तो पहला क्वेश्चन है इसमें आपके रिक्त स्थान का कि अंतरिक्ष यात्री को खाने के लिए खालिस्तान पदार्थ दिया जाता है, तो केवल कौन सा पदार्थ दिया जाता है? तो इसका आंसर है आपका, तो इसका आंसर आपका बनने वाला है पुनः ये थोड़ा सा गड़बड़ लिखा गया यहाँ पे। करण। ठीक है, चलिए दूसरा है हम तो खालिस्तान परोसना ही भूल गए। तो इसका आंसर है खाना। क्या है इसमें? खाना। तीसरा इतने में जल के भीतर से एक वृत्त खालिस्तान बोली। कौन बोली? मछली। चौथा है पंडित जसराज को खालिस्तान भी कहा जाता है। तो संगीत मार्तंड। पांचवा हथियार को फेंक कर चलाया जाए उसे खालिस्तान कहते हैं। तो इसका आंसर है आपका प्रक्षेपास्त्र। ठीक है, और हेलेन केलर परिस्थितियों से खालिस्तान नहीं मानती है। तो इसका आंसर है आपका घबराई। हेलेन केलर परिस्थितियों से नहीं घबराई, नहीं मानती है। ठीक है, जोड़ी कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने पहले से ही टिक मार्क लगाए रखे हैं ताकि आप सभी का ज़्यादा समय बर्बाद ना हो, कम समय में आप पूरी तैयारी अच्छे से कर सके। मेन उद्देश्य हमारा यही रहेगा, आपको अच्छे से अच्छे नंबर दिलवाने का। ठीक है, चलिए का नंबर का है आपका दुर्लभ, इसकी जोड़ी है कठिनता से प्राप्त। ठीक है, कबीरदास इसकी जोड़ी है सखियों एवं सबत।
और यहाँ पर तीसरा है सम्मानी, इसकी जोड़ी है आदर योग्य मृत्तिका, इसकी जोड़ी है मिट्टी दो बैलों की कथा, इसकी जोड़ी है मुंशी प्रेमचंद, और जहरीला, इसकी जोड़ी रहेगी आपकी सांप। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से और कंप्लीट करें। इसके बाद में है आपके एक वाक्य में उत्तर। ठीक है, देखिए पहला है यहाँ पे हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है। तो हिंदी वर्णमाला में जो स्वरों की संख्या बताई गई है वो कितनी बताई गई है, 11। दूसरा है सूरज का ब्याह कविता में सुहाग के गीत कौन गा रहा है। तो रामधारी सिंह दिनकर। कौन गा रहा है, रामधारी सिंह दिनकर। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अगला है भारत के अंतरिक्ष केंद्र का नाम क्या है। तो IRSO यानी कि इसरो भी हम इसको बोल सकते हैं। चौथा है बंशीधर को किसकी नौकरी मिल गई थी। तो बंशीधर को दरोगा की नौकरी मिल गई। दरोगा किसे कहते हैं, पुलिस को। ठीक है, पहले के में कहेंगे दरोगा। चलिए पांचवा है झूरी के बेलों के नाम लिखे। तो झूरी के जो बेलों के नाम थे वो थे हीरा और मोती। वात्सल्य रस का स्थायी भाव क्या है। तो वात्सल्य रस का स्थायी भाव है वत्सल। क्या है, वत्सल। ठीक है, चलिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बढ़िया से और अच्छे से कंप्लीट करें। और परीक्षा में जाने से पहले एक बार सारे क्वेश्चन आंसर को आप पढ़ के जरूर जाइएगा ताकि आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। ठीक है, चलिए पांचवा क्वेश्चन है सत्य सत्य लिखिए। पहला या रा ला वस उष्म व्यंजन है, तो ये आपका असत्य है। दूसरा है कबीर की भाषा सद्दू ककड़ी है, तो ये आपका सत्य। तीसरा है हरी घास पर चलना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, असत्य। चौथा अड़ियल शब्द का अर्थ हट्टी है, तो बिल्कुल सत्य। पांचवा है धोखे से सफलता पाना सम्मानजनक होता है, तो ये आपका सत्य। छठा है हेलन केलर को तैराकी का बहुत शौक था, तो इसका आंसर है आपका सत्य। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से, अच्छे से कंप्लीट करें। छठा प्रश्न है जल के भीतर से वृद्ध मछली ने सभी जीव जंतुओं से क्या कहा। तो देखिए ये आपके जो प्रश्न थे ये आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे, यानी कि 1 नंबर में पूछे जाने वाले आपके प्रश्न जो कि हमने सारे आंसर सहित कंप्लीट किए हैं। अब देखिए आपकी बारी है क्वेश्चन नंबर 6 से। देखिए ये आपके 2 नंबर वाले प्रश्न यानी कि हम कहें तो लघुत्तरी प्रश्न रहेंगे और ये आपके दीर्घोत्तरी प्रश्न तक रहने वाले हैं। ठीक है, 4 नंबर तक के आपके प्रश्न रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 23 तक हम अब फुल सॉल्यूशन देख लेते हैं इनका। सारे क्वेश्चन आपको उसी में मिल जाएंगे PDF में। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। तो देखिए ये आपका छठे प्रश्न का आंसर। छठा प्रश्न क्या था हमारा, देखिए यहाँ पर लिखा भी है कि जल के भीतर से वृद्ध मछली ने सभी जीव जंतुओं से क्या कहा है। ठीक है, तो जल के भीतर से वृद्ध मछली ने जलचरों को संबोधित करते हुए कहा, सावधान जलचरों, खुशी में सबके साथ नहीं फूलो। ठीक है, तो ये आपका इस प्रश्न का आंसर रहेगा। तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद में इसका अथवा है मिजबान कहानी किस बोली की लोक कथाओं का संकलन है। तो इसका आंसर आपके सामने है स्क्रीन के ऊपर की मिजबान कहानी बुंदेलखंडी लोक कथाओं का संकलन है कि बुंदेलखंडी भाषा में मेजबान, ठीक है, मेजबान को मिजबान कहा जाता है। और यह कहानी ऐसे ही एक मेजबान और मेहमान के बारे में है। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद में 7वां प्रश्न, सतपुड़ा के घने जंगल कविता की 4 पंक्ति लिखिए। तो भवानी प्रसाद मिश्र की कविता सतपुड़े के घने जंगल की 4 पंक्तियाँ। नंबर 1 सतपुड़ा के घने जंगल। नंबर 2 नींद में डूबे हुए से। नंबर 3 उगते
अनमने जंगल, ठीक है, उगते अनमने जंगल। और नंबर 4 झाड़ ऊंचे और नीचे छुप खड़े है आँख नीचे, ठीक है। चलिए, तो ये आपका इस प्रश्न का आंसर हो गया है। और अभी तक आप एप्लीकेशन के साथ ऐड नहीं हुए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उन पे कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के बाद आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। देखिए, हमारा मेन उद्देश्य है आपको वार्षिक परीक्षा की तैयारी करवाना, ठीक है। वहाँ पर प्रॉपर तरीके से आपको हम तैयारी कराएंगे। और जैसे ही आपकी त्रैमासिक परीक्षाएं खत्म हो जाएगी, उसके बाद इस चैनल के ऊपर लाइव क्लास भी आपकी आने वाली है। तो चैनल के ऊपर यदि आप पहली बार है तो सब्सक्राइब करके ज़रूर रखेगा, ठीक है। चलिए, इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण दिवस कब और क्यों मनाया जाता है? तो जो पर्यावरण दिवस है ये क्यों मनाया जाता है और कब मनाया जाता है, यानी कि किस तारीख को? तो देखिए, इसका आंसर है कि विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को, ताकि पर्यावरण संरक्षण के महत्व को बढ़ावा दिया जा सके और लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाई जा सके, ठीक है। क्यों मनाया जाता है पर्यावरण दिवस? ताकि पर्यावरण संरक्षण के महत्व को बढ़ावा मिल सके और लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बनी रहे, ठीक है, यानी कि जागरूकता फैलाई जा सके। चलिए, तो काफ़ी सरल और सिंपल है, जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही कहा था। अगला क्वेश्चन है कि मासिक वेतन को पूर्णमासिक का चांद क्यों कहा गया है? तो इसका आंसर है कि मासिक वेतन आपकी महिलाओं और लड़कियों में होता है, जिसे हम मासिक धर्म बोलते हैं। तो वही है मासिक वेतन। तो मासिक वेतन को पूर्णमासिक का चांद इसलिए कहा गया है क्योंकि इस तरह पूर्णमासी का चांद महीने में एक बार पूरा दिखाई देता है और फिर धीरे धीरे घटता शुरू हो जाता है। आपने आसमान में देखा होगा कभी कभी कि चांद एक बार हमें पूरा दिखाई देता है एक दिन, ठीक है, फिर दूसरे दिन से हमें वो थोड़ा सा उसमें से कम देखने को मिले, थोड़ा उसका आधा टुकड़ा नहीं देखने को मिलता है। तो इस तरह से वो धीरे धीरे घटता है और कभी हम देखते हैं कि कई दिन हम कि वो आधा हो जाता है, फिर आधे से और आधा होने लगता है। और इस तरह से वो जब पूरा महीना उसका हो जाता है तो वो पूरा वहाँ पे समाप्त हो जाता है और हमें चांद दिखाई ही नहीं देता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है यहाँ पर, और धीरे धीरे घटना शुरू हो जाता है और अंत में वो लुप्त हो जाता है। उसी तरह मासिक वेतन भी महीने में एक बार मिलता है और फिर धीरे धीरे खर्च होकर खत्म हो जाता है, इसलिए मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद कहा जाता है, ठीक है। चलिए, इसके बाद में इसका अथवा है बरसात के मौसम में क्या क्या होता है? बरसात के मौसम में यानी कि बारिश के टाइम में क्या क्या होता है? तो चलिए पढ़ते हैं और समझते हैं, और सभी को पता है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है ये। और तो देखिए, बरसात के मौसम में हवा की गुणवत्ता में सुधार होता है, ठीक है, यानी कि हवाएं तेज़ चलती है, कभी धीमी चलती है। इस तरह से मीठे पानी की गुणवत्ता में सुधार हो जाता है, यानी कि जब बारिश होती है तो पानी बदल जाता है। हम कहते हैं गाँव के लिए पानी कुछ अलग सा लग रहा है अब हमें, ठीक है। तो पानी यानी मीठे पानी की गुणवत्ता यानी कि एक नया पानी आ जाता है। फिर और वनस्पति अच्छी तरह से विकसित होती है, यानी कि पेड़ पौधे उग जाते हैं। आपने देखा होगा बारिश के मौसम में कितने पेड़ पौधे उगते हैं, जिन पेड़ पौधों को हम नहीं लगाते हैं वो भी उग जाते हैं बारिश के टाइम में, तो ठीक है, और अच्छी तरह से विकसित होते हैं वो। इससे मौसम के अंत में फसल की पैदावार बढ़ती है। नदियाँ अपने किनारों से ऊपर बह जाती है, यानी कि नदियाँ फूल यानी कि जो नदियाँ हैं उनमें पानी अधिक आ जाता है, कि किनारों पे आ जाता है, वो पूरी तरह से भर जाती है, ठीक है। तो ये था बारिश के मौसम में क्या क्या होता है। तो बारिश के मौसम में हवा की गुणवत्ता में सुधार होता है। पॉइंट में लिखना चाहे तो आप पॉइंट में भी लिख सकते हैं। दूसरा, मीठे पानी की गुणवत्ता में सुधार हो जाता है। तीसरा, वनस्पति अच्छी तरह से विकसित होती है, ठीक है। और लास्ट में आप लिखिएगा जिससे
मौसम के अंत में फसल की पैदावार बढ़ती है और नदियाँ किनारों से ऊपर बह जाती है। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। 9वां क्वेश्चन है, कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण लिखिए। कंठ यानी कि हमारे गले के बीच में, ठीक है, यहाँ पर कंठ होता है, तो उससे कौन कौन से अक्षर हम उच्चारित करते हैं। कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण अ, आ, क, ख, ग, घ, ड़, ह तथा विसर्ग। ठीक है, विसर्ग। तो इन वर्णों को कंठी वर्ण कहते हैं क्योंकि इनके उच्चारण में कंठ यानी कि गला का प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए फिर अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर कलाम बचपन में किन चीज़ों से संतोष कर लेते थे। तो देखिए इसका आंसर कि जो डॉक्टर कलाम थे वो बचपन में परिवार की आय में योगदान देकर अपने आसपास का माहौल हरा भरा रखकर और नई चीज़ें सीखकर संतोष प्राप्त करते थे। ठीक है, तो डॉक्टर कलाम बचपन में किन चीज़ों से संतोष कर लेते थे, तो अपने परिवार की आय में योगदान देकर, अपने आसपास का माहौल कैसा हरा भरा दे रखकर और नई चीज़ें सीखकर वो संतोष पैदा कर लेते थे। ठीक है, यानी प्राप्त कर लेते थे। अगला है 10वां, आप अपने घर में किस किस प्रकार के अनुशासन का पालन करते हैं। तो हम तो अपने बच्चे को क्या नहीं करना चाहिए, इस पर ध्यान देने के बजाय क्या कराना चाहिए, इस पर ध्यान दें। गलत व्यवहार के लिए सज़ा देने के बजाय अच्छे व्यवहार की प्रशंसा करें। पुरस्कार देना ठीक है, लेकिन तब नहीं जब वे बच्चे के लिए अच्छे व्यवहार से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाए। ठीक है, तो क्या है इस प्रश्न का आंसर। काफ़ी सरल और बहुत ही सरल और सिंपल है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो हमें बच्चे को, ठीक है, माता पिता के ऊपर से ये अपने बच्चों को क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, बच्चों को हमें ये नहीं बताया बच्चा क्या कर रहा है, हमें इस पर ध्यान देना चाहिए कि क्या उसे हमें करवाना चाहिए, हमें क्या बातें उसको बतानी चाहिए, इस पर ध्यान दें। गलत व्यवहार के लिए हमें सज़ा देने की बजाय, ठीक है, गलत व्यवहार जब कोई सी भी गलती करते हैं बच्चे, तो उस गलती पे सज़ा देने की बजाय हमें उसे दूसरे काम, ठीक है, अच्छे काम की हमें उसे प्रशंसा बतानी चाहिए। पुरस्कार देना ठीक है, लेकिन तब नहीं जब वे बच्चे के लिए अच्छे व्यवहार से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाए। ठीक है, चलिए इसके बाद में इसका 11वां क्वेश्चन है, पर्यायवाची शब्द की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। पर्यायवाची शब्द हम किसे कहेंगे। तो देखिए, एक ही वस्तु, व्यक्ति या भाव को व्यक्त करने के लिए एक से अधिक शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है जो पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे कि अब पानी को कोई जल बोलते हैं, कोई नीर कहते हैं। ठीक है, तो पानी के कितने नाम हो गए, 2-3 नाम हो गए। ठीक है, पानी हो गया, जल हो गया, नीर हो गया। तो कोई नीर बोलता है, तो कोई पानी बोलता है, तो कोई जल बोलता है, कोई इंग्लिश में वाटर बोलता है। ठीक है, तो यही क्या है आपके पर्यायवाची शब्द कि जिस वस्तु के एक से अधिक नाम होते हैं। हम एक वस्तु को उसकी एक से अधिक नामों से बोलते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, पर्यायवाची शब्द कहेंगे। जैसे कि व्यक्ति, अब किसी व्यक्ति यानी कि किसी बच्चे का नाम समझ लीजिए अतुल है। ठीक है, अतुल है, उसे गोलू नाम से पुकारा जाता है। किस नाम से, गोलू नाम से। यानी कि आजकल क्या होता है कि घर का नाम अलग होता है और बाहर का नाम अलग होता है और स्कूल में और कुछ नाम होता है। तो व्यक्ति का एक नाम की जगह 2-3 नाम रख लेते हैं, तो ये क्या है, पर्यायवाची शब्द बन गया आपका। ठीक है, जैसे सूर्य के पर्यायवाची शब्द सूरज, रवि,
दिनकर आदि और भी नाम है सूरज के। कोई सूरज को सूर्य बोलता है तो कोई सूरज बोलता है, कोई रवि बोलता है तो कोई दिनकर बोलता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, पंडित जसराज जी का पहला कार्यक्रम कब और कैसे मिला। चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका जो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। पेड़ पौधे हमारे लिए किस प्रकार फायदेमंद हैं। हेलेन केलर के माता पिता का नाम लिखिए। पुराने ज़माने में पत्र संचार के कौन कौन से माध्यम थे। जल का हमारे जीवन में क्या महत्व है। कारक की परिभाषा उदाहरण सहित। संधि की परिभाषा उदाहरण सहित। तत्सम और तद्भव की परिभाषा उदाहरण सहित। तक्षु और नासिका का तद्भव रूप लिखिए। ये अंतरिक्ष में यात्री कैसे चलते और क्या खाते हैं। कल आपने कौन सा अच्छा काम किया लिखिए। इसके बाद में निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ठीक है, ये आपके यहाँ पर मुहावरे उनका प्रयोग है। साथ में नमक का दरोगा कहानी का सारांश लिखिए। फिर सूरज का ब्याह कविता की प्रथम 2 पंक्तियाँ। दिए गए विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए वाक्य लिखिए। ठीक है, ये गद्यांश के प्रसंगों के उत्तर निम्नलिखित है। फिर आपकी बुक बैंक से पुस्तक प्राप्त करने हेतु तो आवेदन पत्र या मित्र को बधाई पत्र। अपने मित्र को प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर बधाई पत्र लिखिए। और यहाँ पर निबंध है आपका विज्ञान के चमत्कार का, उसकी ये रूपरेखा हो गई। फिर यहाँ से आपका निबंध होगा ये प्रस्तावना, विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में चमत्कार। इसके बाद में ये आपका संचार मोबाइल। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कंप्लीट कर लीजिएगा। ऑप्शन हार आपका। ठीक है, 3 से 4 पॉइंट लिखने, 4 नंबर का आने वाला है। चलिए तो आप